हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर नाइट्स में, जहां हम लाते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियां। तो आज हम जिस क्रिएचर या शैतान के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम घो है। घो एक प्रकार का शैतान होता है। घो का जिक्र शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। घो अपनी रूप और आवाज़ बदल लेता है। जिनके लंबे लंबे नाखून और लंबे लंबे दांत होते हैं। वैसे तो घो ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं और घो बिना वजह किसी को परेशान नहीं करते। घो का अपना कबीला भी होता है जिसमें घो परिवार बनाकर रहते हैं। और अगर कोई इंसान गलती से भी उसके परिवार के किसी सदस्य को मार देता है तो उसके पूरे खानदान को अपनी जान गंवाकर इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। घो में बहुत सारी सुपरनैचुरल पावर भी होती है। यह किसी की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। अक्सर घो पहले अपने शिकार को पीछे से आवाज़ देते हैं। अगर वो पीछे पलट जाता है तो घो उसे मार देता है। घो अपनी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ने वाले व्यक्ति को सम्मोहित कर लेता है और अपनी ताकत से उसके पैरों को जमीन में गाड़ देता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा जंगलों में शिकार पर जाते थे और जानवर समझकर घो को मार देते थे, और उनकी इस गलती की वजह से घो उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर देता था। घो अपने शिकार का इंतजार कई सालों तक करता है। घो को मारने का बस एक ही तरीका होता है। अगर आप किसी तरह घो को फंसाकर उसे किसी आईने के सामने ले आएं और उस आईने को तोड़ दें तो घो उसी समय खत्म हो जाता है। पर घो को मारना इतना आसान नहीं होता और इतनी आसानी से वह किसी के काबू में नहीं आता है। ये कहानी आज से 200 साल पुरानी है, जब मध्य प्रदेश के भिंड जिले पर राजा सुभाष सिंह का राज हुआ करता था। एक बार वो शिकार के लिए निकले और जंगल में एक हिरन का शिकार करने लगे, पर वो हिरन बहुत तेज था। वो उनसे बार बार बच जाता था। सुबह से शाम हो गई पर वो हिरन राजा के हाथ नहीं लगा। अब रात हो चुकी थी। राजा के एक सिपाही ने राजा से वापस महल चलने को कहा, पर राजा ने बिना शिकार किए वापस जाने से मना कर दिया। राजा लगातार उस हिरन के पीछा कर रहे थे और जंगल में बहुत दूर तक निकल गए। अब राजा वहाँ चीज़ों के साफ साफ नहीं देख पा रहे थे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तब राजा को थोड़ी दूर वो हिरन दिखाई दिया और राजा ने उसे गोली मार दी। जब राजा ने उसे गोली मारी तो राजा उसके पास आगे जाके बढ़े। जब राजा उसके पास गए तो देखा वो कोई हिरन नहीं था बल्कि घो का एक बच्चा था। राजा के सिपाही घो को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। उन्हें लगा राजा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्होंने राजा को वहाँ से चलने को कहा। तभी वहाँ उस बच्चे घो का पिता आ गया। सभी ने उस पर गोलियां चला दी। वो घो बहुत ताकतवर था। उसने एक एक कर राजा के आधे सिपाहियों को मार दिया। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। घो अब बदले की आग में जल रहा था। वो घो कुछ दिन बाद रात के समय राजा की हवेली पहुंचा और राजा और उसकी बीवी को मार दिया। राजा के 4 बेटे थे। घो ने 3 बेटे को भी मार दिया, पर राजा के एक मंत्री किसी तरह उसके एक बेटे को लेकर हवेली से भाग गया। घो जानता था राजा का एक बेटा बच गया है। घो वहीं रुक गया और राजा के बेटे के आने का इंतजार करने लगा। राजा का बेटा बड़ा हुआ। वो बार बार मंत्री को वापस जाने को कहता था, पर मंत्री जानता था अगर राजा का बेटा वहाँ वापस गया तो वो भी मारा जाएगा। कुछ टाइम बाद राजा का बेटा उस जगह आ गया। उसने मंत्री को नहीं बताया था कि वो वापस जा रहा है। राजा का बेटा अपनी हवेली पहुँचा। तब कुछ गांव वाले वहाँ आए और उन्होंने उसे वापस जाने को कहा और उसे सारी बात बता दी। अब राजा का बेटा भी घो से अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता था। राजा के बेटे ने पूरी हवेली में शीशे लगवा दिए। घो को भी अब पता चल गया था कि राजा का बेटा वापस आ गया है। वो मंत्री के रूप में वहाँ आया और राजा के बेटे से मिला। राजा का बेटा समझ चुका था कि वो एक घो है। तभी राजा का बेटा हवेली की तरफ भागा और घो भी उसके पीछे पीछे भागा। राजा का बेटा घो को हवेली में ले गया और शीशे के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही घो शीशे के सामने आया वैसे ही घो शीशे के अंदर कैद हो गया। तब राजा के बेटे ने उस शीशे को तोड़ दिया और घो को ख़त्म कर दिया और अपने परिवार की मौत का बदला ले लिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।